हम जिनके भेजे आए हैं स्वामी वह भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरे बाप का कर्जा? अरे क्या बक रहा है तू? क्या तू मेरे भय से भयभीत नहीं? इसका राम है रक्षक, उसको किसी का डर नहीं। बोलो तुम, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो भी तो थी। अरे यार बोलो। अरे शीघ्र ही कह दो किस कारण से तुम यहाँ आए हो? बोलो, फेंक दो पकड़ के बांध दो। बोलो तुम, बोलो। अरे लंका के वीरों रणधीरों, पकड़ के इस बानर के बच्चे को समुद्र में फेंक दो। राम भी हटाओ। लगे मैं यहाँ पर आपकी वीरता दिखने आया हूँ। आपके यहाँ जो भी योद्धा हो, यदि मेरा यह पैर उखाड़ ले तो मैं माँ जानकी को यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। वीर रणधीरों, पकड़ के इस बानर को धरती पर पछाड़ दो। बहुत अच्छा सहायका है। देखो ये बंदर को पोना पकड़ के और घुमा के इधर कर लो। अब मैं प्यार जमा रहा हूँ। आपके यहाँ जो भी योद्धा हो आकर के मेरा यदि पैर उखाड़ दे तो मैं माँ जानकी को यहीं छोड़कर भाग जाऊंगा। बोलिए जय श्री राम। बंदर हो जा तैयार। तो मैं ऐसे लगा महाराज उस बानर का पैर नहीं हिल रहा है। उड़ाई लिया चलो जय कड़िया जाने का। अरे कैरो, तुमसे एक बंदरी के बच्चे का पैर नहीं डिगा। यह कार्य भी मुझे करना पड़ेगा। अरे रामो, यदि पैर पकड़ना है प्रभु श्री राम के पकड़ो, जिससे आपका उद्धार होगा। क्या कहा? उस बनवासी के पैर पकड़ूं? अरे तू चला जा यहाँ से। अरे तू चला जा यहाँ से, वरना करनी का फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जो जिब्या तू चलाएगा। अपने उन तपसी से कह दे, अरे अपने उन तपसी से कह दे, तैयार हूँ मैं रण करने को। बे उल्टे पैरों लौट जाए, क्यों आया कटने मारने को। महाराज अपनी लंका में चारों तरफ जिधर देखो उधर कंगूरों पर बानर भालू दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने संपूर्ण सेना को बहुत परास्त कर दिया। महाराज अब कोई उपाय सोचे कि क्या करना चाहिए। क्या कहा मंत्री बाल? देखहु बरनत तेरी ढिठाई, तहसीन साचर सेन बोला। पूरे निशाचरों को उन्होंने इतना मारा कि देखो सब लस्त हैं। इतने बंदर और रीछ हैं कि कंगुअन पे दिखा रहे। अब सरकार कोई उपाय करो उनसे लड़ने का। अरे
भालियों से भयभीत होते हैं राक्षस। लंका के वीरों रणधीरों, महाराज खा जाओ कपियों को, दल को और भालुओं को। कितना अच्छा आहार पाया है। बहुत अच्छा महाराज। अरे आराम पसंद आलसियों कायरो, जाओ बानरों और भालुओं को खा जाओ, उनको मार भगाओ, जाओ। बहुत अच्छा सरकार, चलो आओ। चलो अभी उज्जैन हो जा बन रहा है काफी मैं कौन भी का बात है देखो तो श्री जय प्रसन्न रहो पुत्र। किस लिए याद किया पिताश्री? पिताश्री, आज अकस्मात मुझे किस लिए याद किया है? पुत्र, उन तपस्वियों की वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। हमने कुछ योद्धा भेजे थे रण करने के लिए, लेकिन वह परास्त होकर वहीं मर गए और सेनापति वापस आया, बोल रहा है कि वहां पर कोई योद्धा भेजा जाए। तो मैंने कहा कि रुको, मैं अपने वीर पुत्र इंद्रजीत को वहां भेजता हूँ। अरे पिताश्री, उन बानर भालू की क्या मजाल जो कंचन नगरी को घेरे। अरे जाकर उन तपसी को यहाँ से मार भगाऊंगा, मार भगाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। जाओ। पिताश्री, जय शंकर जी। अब मैं युद्ध के लिए रण क्षेत्र निकल रहा हूँ और आप चिंता की कोई बात नहीं करना। मैं अभी उनको भगाकर आता हूँ। बोलो जय शंकर जी। जय शंकर की। सर समूह से छाड़े लगे, जनु सपथ धाबे बहुना। जहे तहे परत देखे आहे बानर सने सो कपि भालू रणे महि देखा, दीन से जही न प्राणे अवशेषा। अजय यादव धंधा तुझे पानी तक न मार पाएगा। अरे बंदर के बच्चे, अरे उस बार तो बांध के ले गया था और तुझे छोड़ दिया था पिता ने। आज तू बचने ना पाएगा। ये भी प्रयास करके देख ले। मैं महावीर कहलाता हूँ, मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है फिकरन ना तेरा, तो जैसे दुष्टों को मोड़ता हूँ, ये भी है एक काम मेरा। अरे मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। मैंने इंद्र को जीता है, तू हनुमंत कहलाता है, तो मैं भी मेघनाथ कहलाता हूँ। सुनिए दुनिया चोर के पुत्र, वह पुरुष अपने से लाचार पुरुष हो जाता है, वह ब्रज में टाइगर की भांति आकर के गाल बजाता है। सावधान हो जा। अरे सावधान हो जा। जय श्री राम। जय शंकर जी। जय शंकर जी। बार बार पधार हनुमाना, निकट न आवे मरण सो जाना। अरे अरे धन है तेरी माता पर, अरे धन है तेरी माता पर जो मुश्त में तूने मूर्छित कर दिया। अरे बंदरी के बच्चे, तुझे के बच्चे
सावधान हो जा, सावधान हो जा। अब तू जीवित नहीं जाएगा, क्योंकि ये देख तरसमा हनुमत का, ये देख तरसमा हनुमत का। जब जब तू धनुष उठाएगा तब ध्यान भंग हो जाएगा, सावधान हो जा। अब मुझे इससे मायावी युद्ध करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बताओ, वो तो कायर है, कायरों की भांति छुप कर के युद्ध कर रहा है। तुम क्या कर रहे हैं? हाँ, वो यहाँ लोहा ले उठी फेंके हम तो तुम वीर हो, वो कायर है। महाराज बहुत अनर्थ होने जा रहा है। ऐसा क्या होने जा रहा है? वो छोटे तपस्वी को जो धन्नान ने सच का प्रहार किया था, तो लंका के सुसैन बैद ने जड़ी बता दी। क्या कहा? लंका का सुसैन बैद सागर उस पार कैसे गया? सरकार, अब ऐसा करो कि उस बानर का रास्ता रोको। हनुमान नाम का बानर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है द्वारका पर्वत पर। ए बानर बानर बानर, हाँ, बड़ी चपलता दिखा रहा है। सरकार, क्या वही मायावी है? हाँ, जिसने लंका जलाई थी वही बानर भी है। जिसने अक्षय कुमार को मारा है वही बानर भी है जो संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। आज इस बानर को सबक सिखाते हैं। मुझे भी अपनी माया दिखलानी चाहिए। कोई उपाय कीजिए महाराज, उसका रास्ता रोकिए। अब मुझे अपनी माया दिखाने के लिए काका कालनेमी के पास जाना चाहिए, उनसे ही सहायता मांगो। बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा उपाय कीजिए सरकार, जरूर कीजिए। जाइए। मरम जना मुझे कहा ही सोना पुनी पुनी कालने में सिर धो। अरे काका कालनेमी तो गहरी निंद्रा में है। काका जय शंकर की। आज तो दिमाग खराब कर दिया कुत्ते ने। कुत्ते शांत हो जाओ। काका जय शंकर की। आज तो दिमाग खा लिया। सियार भौंक रहे, कुत्ते भौंक रहे, ये साला नालायक कौन चिल्ला रहा है? काका जय शंकर की।
ससुराल आप आ गए सरकार। इतनी रात इतनी रात में आप क्यों आए हो सरकार? आपको मुझसे ऐसा कौन सा कार्य इतनी रात में पड़ गया जो आपको हर दिशा में मुझे जगाना पड़ा? सरकार विराजिए, सरकार विराजिए। मैं आपका स्वागत बंदन आरती चंदन कर लूं। इसके बाद सरकार बताइए मुझे क्या कारण है? एक मिनट जा है। हाँ सरकार, तो देखिए इस पे कुछ नहीं। जय रावण देवा, ओ स्वामी जय रावण देवा, आधी रात के कास पबरे प्राण के लेवा। ओ जय रावण देवा, जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आधी रात के आ गए, आधी रात के आ गए प्राण के लेवा। ओ जय रावण देवा, जो कोई तुमको ध्यावे वह कष्ट मिले मन का, सभी कष्ट मिले मन का। सुख संपत भगे जान, सुख संपत भगे जान, धन में होए धन का। स्वामी जय रावण देवा। बस आरती हो गई। बस काका बस। जय शंकर की, जय शंकर की काका, जय शंकर। कहे महाराज लंकापति महाराज धराज, कंचन नंदिनी सम्राट दशानन दशग्रीव, कहिए महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? काका कहे, मैं तुमसे यह उम्मीद लेके आया हूँ कि तुम मेरी अवश्य सहायता करोगे। कौन सी सहायता? काका कहे, तुम्हें एक बानर का रास्ता रोकना है। कौन सा बानर? कैसा बानर सरकार? मैं एक वृत्तांत सुनाता हूँ। कौन सा बताइए सरकार? अरे मेरा पुत्र युद्ध स्थल में रहे था, वहां पर दो तपसी थे। छोटे तपसी को मेरे पुत्र मेघनाथ ने शक्ति मारी, जिससे उसके प्राण जाने ही वाले थे। तब मेरी लंका के सुशेर वैद्य के बताए अनुसार एक वानर द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने के लिए गया है। बस उसी का मार्ग रोकना है। हम समझ गए। आंख जब फूटत तो घरे की कोरत जैसे। क्या बकवास कर रहा है? देखो तुम्हें नगर कहीं जा रहा, काज बंद करो कर पाए। ठीक है सरकार, समझ लीजिए आपका काम हो गया। उस बंदरी के बच्चे को देखता हूं मैं, कितना बलवान है, कैसे जा रहा है। आप जाइए, निष्कर्ष जाइए, आपका समझ लीजिए कार्य हो गया है। काल ने लंकेश के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्रसन्न रहो मंत्रीवर। महाराज वह तपस्वी जीवित हो गया और युद्ध के लिए ललकार रहा है। इसलिए अब अपनी तरफ से ऐसे योद्धा को भेजा जाए जिससे फिर से तपस्वी मारा जाए। यह बेतांत दसारन सुनो, अति विषाद मुनि पुनि सुर धुनो।
क्या कहा? वह तपस्वी जीवित हो गया? क्या हनुमान संजीवनी लेकर पहुंच गया? अवश्य महाराज, और वो जीवित हो गया। बड़े चिंता का विषय है, लेकिन चिंता करना है नहीं चित्रों का कर्तव्य। आप तो 6-7 18 पुराण के ज्ञाता प्रकांड पंडित थे, चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए मेरे विचार से घन्नान को बुलाया जाए। मंत्रीवर, कुंभकर्ण को जगाया जाए। ठीक है महाराज। व्याकुल कुंभकर्ण पहियागा, विविध जतन करिता ही जगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियागा, व्याकुल कुंभकर्ण पहियागा, विविध जतन करिता ही जगा। इसको जगवाने का बंदोबस्त किया जाए। ठीक है महाराज। इसको महाराज, हमने जगाने का पूरा प्रयत्न कर लिया है महाराज। हाथियों की दाएं फिरा दी महाराज, भाला बल से लगाए गए, लेकिन फिर भी वो नहीं जग रहे हैं। अब कौन सा उपाय करना चाहिए? मदरा की खुशबू से जगाया जाए। बहुत अच्छा सरकार, लिया मदरा। और मिठाई मंगवाई है जिसकी बात के वो क्या कुछ है। हाँ, ऐसा कटवाया जा। चाचा कुंभकर्ण और कुरकुरी चाचा, के पास आएगी तो जाग जाएगी। अब तो बदबू आने लगी होगी मदरा की। जागेंगे सरकार, जागेंगे। व्याकुल कुंभकर्ण पहियागा, विविध जतन करिता ही जगा। इसको जगवाने का बंदोबस्त किया जाए। ठीक है महाराज। इसको महाराज, हमने जगाने का पूरा प्रयत्न कर लिया है महाराज। हाथियों की दाएं फिरा दी महाराज, भाला बल से लगाए गए, लेकिन फिर भी वो नहीं जग रहे हैं। अब कौन सा उपाय करना चाहिए? मदरा की खुशबू से जगाया जाए। बहुत अच्छा सरकार, लिया मदरा।
और मिठाई मंगवाई है जिसकी बात के वो क्या कुछ है। हाँ ऐसा कटवाया जा चाचा कम कर और कुरकुरी चाचा के पास आएगी तो जाग जाएगी। अब तो बदबू आने लगी होगी मदरा की। जागेंगे सरकार, जागेंगे, जागे जागे जागे। जाने से चरे देखो कैसा मानव काल दे अरे भाई, तूने मुझे कच्ची नींद में क्यों जगाया? क्या बात है? कहो, क्या कहना चाहते हो? भाई तुम इतनी गहरी निंद्रा में सो रहे हो और लंका पर विपत्ति आई हुई है और मुझे बहुत भूख लगी है। मंत्रीवर, कुंभकर्ण को खाना खिलाया जाए। विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाई और पकवान बनाए जाए। मुझे सेवा कराइए। भाई मैं तुम्हें एक व्रतन कराता हूँ। सुनाइए सुनाइए। भाई एक बार सूर्पनखा दंडक वन में गई। वहाँ पर दो तपसी अपनी भार्या के साथ विचर रहे थे। वहाँ पर अपनी बहन गई और उसने उन दो तपसियों की, जो बड़ी तपसी की भार्या थी, अपनी बहन ने कुछ वार्तालाप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहो। तो उस छोटे तपसी ने बहन सूर्पनखा के नाक कान काट लिए। फिर मैंने पत्थर का जवाब पत्थर से दिया। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हल्ली है। क्या गई बहन वहाँ सूर्पनखा? क्या काम था उसका जाने का? कुछ ही तो कारण होगा ही बच्चों से नाक कटाने का। और इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। ए भैया समझ लेना, हम सबकी पूर्णमासी है। और आपने उन्नाय से बैठ किया, अच्छा नहीं किया। कहो क्या कहना चाहते हो? सुनी दस कंदर बचन तबे कुंभकर्ण पिले खान जगदम्बा हरिया में अबे सत चाहत कल्याण। और माँ जगदम्बा को हरण करके और तू अपने कुल का कल्याण चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें कच्ची नींद जगाया है तो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। अरे यदि तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो जाओ। ये उत्तर रावण को है और रावण इसको नहीं करेगा। आप लोग केवल 10 मिनट का समय दें, पूरी लीला देखकर ही जाएं। केवल 10 मिनट का समय दें आप।
हाँ भैया, अब मैं रण में जाता हूँ और मुझे आज्ञा दीजिए। अति शीघ्र जाओ। शत्रु को पराजित करके ही आना। महेश खाई करी मतेरा पाना करे सेवक से तो मिल लो, यदि जीवित रहे तो स्वामी के भी दर्शन हो जाएंगे। सावधान हो जाओ कुंभकर्ण। जय श्री राम। देख अक्षर समाहन जय श्री राम। सावधान हो जा। जय श्री राम। जय शंकर की। यह दुर्धर, यह किसी वानर वीर के बस में नहीं आएगा। मुझे प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु त्रहिमाम त्रहिमाम। हे नाथ, वह दुर्धर कुंभकर्ण किसी वानर वीर से उसके बस में आने वाला नहीं है। हे नाथ, वानर समुदाय की रक्षा करो और इस दुष्ट का अंत करो। जय श्री राम। हनुमंत लाल, तुम निश्चिंत रहो, यह राम युद्ध में जा रहा है। जय श्री राम। हे दुष्ट कुंभकर्ण, क्या कहना चाहते हो? बातें बनाना छोड़ दे, ना मुझसे तकरार कर। यमलोक जाने के लिए तू रास्ता तैयार कर। तपस्वी, तुम मुझे जानते नहीं है। गलजूत और प्रलय का प्रयोग भवत तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूं फुंकार तो फलन शीश फटने लगे। वो टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। होशियार हो जाओ। सावधान हो जाओ। सकल में पठन सुन भगवान चले सुधार सरा सुने बाण। कुल तिलक भुजा स्वीकार। सोई भुजा काटे काटे भुजा सोए खल कैसा भक्तहीने मंत्र की जैसा। सिंध सुर त्रास दे हा हा हेत पुकार।
जय हो, जय हो। क्या समाचार लाए हो मंत्री? महाराज, आपके भाई कुंभकर्ण अब युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या कहा मंत्री? मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ महाराज। भाई कुंभकर्ण आज युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। आवासनाथ, मेरे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। जो आज्ञा सरकार। मेघनंद सरकार, शीघ्र ही राज दरबार में उपस्थित हो। मेघनंद, घननाथ सरकार, पिताजी ने तुम्हें याद किया है, शीघ्र उपस्थित हो। पिताजी जय शंकर की। प्रसन्न रहो पुत्र। पुत्र, आज युद्ध भूमि में तुम्हारे काका कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या कहा? काका कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए? हाँ, कोई बात नहीं पिताजी, ये युद्ध है, वीरों का है, इसमें आना जाना तो लगा ही रहता है पिताजी। आप चिंता की बात नहीं करना, क्योंकि यदि युद्ध छिड़ गया तो या तो इस पार या उस पार। जाओ पुत्र, उन दोनों तपस्वियों करके अति शीघ्र वापस आओ। पिताजी, पिताजी, मैंने जो युद्ध किया तो मेरे सारे शस्त्र तेजहीन हो गए, इसलिए मैं निकम्मला देवी के मंदिर में जा रहा हूँ और गुप्तचरों को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपना यज्ञ पूर्ण करके और स्वर्ग लोक से विजय रथ प्राप्त करूंगा और जिस तरह विजय रथ पर चढ़ जाऊंगा तो इस सारे भूमंडल में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो आपके पुत्र मेघनाथ को परास्त कर सके। पिताजी, मैं अभी निकुंभला के मंदिर जा रहा हूँ। मेघनाथ माया मत थे चढ़ गयो आकाश सिरा वापस आओ। पिताजी, मैंने जो युद्ध किया तो मेरे सारे शस्त्र तेजहीन हो गए, इसलिए मैं निकम्मला देवी के मंदिर में जा रहा हूँ और गुप्तचरों को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपना यज्ञ पूर्ण करके और स्वर्ग लोक से विजय रथ प्राप्त करूंगा और जिस तरह विजय रथ पर चढ़ जाऊंगा तो इस सारे भूमंडल में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो आपके पुत्र मेघनाथ को परास्त कर सके। पिताजी, मैं अभी निकुंभला के मंदिर जा रहा हूँ। मेघनाथ माया मत थे चढ़ गयो आकाश सिरा निकुंभला देवी के अब मैं हवन में बैठ रहा हूँ। करो हवन खूब डांट के, ये में शस्त्र में यहाँ जीत हो जाए तुम्हारी। मंत्रीवर, सरकार, तुम्हें विश्वास न हो तो इनके मुंह पे हाथ डाल लो।
जैसे ही मैं यज्ञ की आहुति दूं, तुम ध्यान रखना, इधर उधर नहीं होना। ओम कुंभलाय देवी अस्त्राय स्वाहा। ओम कुंभलाय देवी अस्त्राय स्वाहा। ओम मंत्रीवार, यज्ञ में विघ्न हो रहा है, तू कहाँ भाग रहा था? चल, सिर नहीं तेरा कान पकड़ा जाए। हाँ, कान पकड़ लीजिए सरकार, अब ना भागे। ओम निकुंभलाय देवी अस्त्राय स्वाहा। ओम निकुंभलाय देवी मंत्रीवर कहे रंगलाल, नाक पकड़ लीजिए। ओम निकुंभलाय देवी स्वाहा। ओम निकुंभलाय अस्त्र। ओम प्रभु ये देखो देख तपोदानव, देखो देख तपोदानव, कौन सामना कर जाए। अरे मैना तो मैना होती है, अरे मैना तो मैना होती है जो सबके मन को लुभाती है। और बकरी जो मैं करती है, अरे बकरी जो मैं करती है तो गर्दन पर छुरी चलाती है। अरे मैना जो मैं करती है वो पिंजरे में कैदी रहती है, और बकरी जो मैं करती है, अरे बकरी जो गर्दन कटवाती है लेकिन मैं तनक न उसकी जाती है। जो वीर कहलाते हैं वो रण में पक नहीं किया करते। वो सच्चे योद्धा का कर्तव्य ही है, जो कहते हैं सो कर दिखाते हैं। अरे तुम्हारा सावधान हो जा, तू सावधान हो जा। सावधान धन्नाथ, सावधान। हे तात हनुमान जी, जब मैं इसका सर काटूं तो इसका सर धरती पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर इसका सर धरती पर गिर गया तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, सत्य कहते हो, सतवंती के नारी का पति का यदि शीश धरण पर आएगा तो बानर की क्या गिनती है, ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। हे नाथ, आप निश्चिंत रहे, मैं वायु मार्ग से जो ही आपके सर से इसका सर कटेगा, मैं आकाश मार्ग से लेकर के रामादल पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम। सावधान हो जा, सावधान हो जा बानर के बच्चे, सावधान। जय श्री राम। सावधान हो लंकेश, तू जितना ज्ञानी बनता है, तू जितना ज्ञानी बनता है, अरे मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा। अरे पकड़ पकड़ बकवास पकड़, नहीं जीभ खींच बाहर। सावधान हो जा।
बाहरे वानर, धन है तेरी माँ को जो तूने लंकेश को एक ही मुष्टा में बेहोश कर दिया। लंकेश, मैं स्वयं ही गंभीर हूँ क्योंकि तू मेरे सामने जीवित है। अभी तू मेरे मुक्के की इस ताकत को कौन जानता है? अरे मेरा मुस्तक पड़ जाए, मेरा मुस्तक पड़ जाए, पर्वत फंस जाए पल में, वह पल है मेरे मुस्तक में, धरती धस जाए पर दम है तू मुस्तक खाकर मेरे सामने जीवित है। लंकेश तू क्यों लज्जत है? हनुमान स्वयं ही लज्जत है। सावधान हो जा। अभी फैसला हुआ नहीं हनुमंत, एक भुक्का मारकर करना है आवाज। हे प्रभु, हे नाथ, यह दुर्धर लंकेश किसी के बस में आने वाला नहीं है। हे नाथ, अब रक्षा करो क्योंकि उसके प्रचंड वेग को संसार में कोई नहीं रोक सकता है। हे नाथ, इसका अंत करे नाथ, अंत करे। हे हनुमंत लाल, कहिए भगवान। तुम चिंता मत करो, यह राम युद्ध में जा रहा है। ऐसे बन रही को वीडियो तस्ती बच्चों घर को जाओ, तुम मुझसे पार ना पाओगे। वानर सेना मरवा करके सिर धुन धुन कर पछताओगे। लंकेश को यह राघव प्रणाम करता है। विजय भव राघव। वीर पंडित तेजधारी राव और राजा गए। हे रावण, तुम जैसा विजय भव लक्ष्मण। अपना धनुर्बाण हमें दे दो। हे लंकेश, मैं तुम्हारे पास कुछ राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, अब इतना समय मेरा बाकी नहीं कि कोई नीति बखान करूं। हाँ, पर इतना है, हे लक्ष्मण, तुम अपना धनुष और बाण मुझे दे दो। सावधान हो जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। लक्ष्मण, पहली नीति तो यही है कि युद्ध भूमि में अपना शस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। और रही बात दूसरी नीति, हे लक्ष्मण, शुभ काल अति शीघ्र कर लेना, दुष्कर्म टले जितना उसको उतना टालना चाहिए। मैंने सोचा था कि स्वर्ग तक के लिए सीढ़ियां बनाऊंगा और तीनों लोकों में धक जमाऊंगा, भगवान के धाम जाऊंगा, लेकिन बुरा काम पहले कर लिया। जगत जननी को हल्लाए, जिससे मेरे अभिमानी होने का, पापी का ये मरना ही अच्छा था। लेकिन लक्ष्मण, इसमें जीत फिर भी मेरी हुई है, क्योंकि जीते जी आने ना दिया तुमको अपनी लंका में, लेकिन तुम्हारे जीते जी मैं जा रहा हूँ राघव के धाम। जय श्री राम। भैया लक्ष्मण, अज्ञानाथ, अब लंका का राज राजा के बिना सुना पड़ा हुआ है। जैसा कि हमने महाराज विभीषण को वचन दिया था कि
जब रावण का वध कर देंगे तो उनको राजा बना देंगे। भैया लक्ष्मण तुम जाओ और महाराज विभीषण को विधि पूर्वक राजा बनाओ। जैसे आज्ञानाथ। जय श्री राम। और भारी भरकम हमारा सहयोग जो बड़ा रूप में आया है। 1100 रुपए 11 किलो अनुदान हरिदाऊ यादव जी की तरफ से। क्या वो 500 रुपए 11 किलो अनुदान दे रहे थे। उनके घर में नाती भाऊ, तो नाती की खुशी में 500 रुपया और बहुत तो बढ़िया। 11 किलो अन्नदान और 1100 रुपया हमारे हरिदाऊ जी दे रहे हैं। इनके लिए तालियां बजा दो। तालियां बजाओ। क्या बात है, नाती के लिए बधाई गीत ये सुनाएंगे क्यों नहीं। तो कहना है हेलो ढोलक मास्टर। हरी जुग जुग जीवे लाली तुम्हारो आशीर्वाद हमारो। जुग जुग जीवे लाली तुम्हारो आशीर्वाद हेलो, आप देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने जा रहा है। आप लोग सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा ना बैठे, 2 मिनट बैठ जाए। आप लोग वही हैं, राज कभी अच्छा लगेगा। आप लोग बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो आशीर्वाद हमारो। जय हो। तो लीजिए प्रभु रामचंद्र का रस तिलक